हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम भारत के जो संस्कृत कॉलेजेस हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्थापना वर्ष को देखेंगे, कौन उनके फाउंडर रहे हैं उनको देखेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या सेट का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो। यहाँ से एक सवाल बनता है, इस टॉपिक से एक सवाल आपको बनता है। तो बहुत छोटा सा सेशन रहेगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, तो आप हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। तो शुरू करते हैं सेशन को। तो भारत के संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के स्थापना वर्ष को अभी हम देखेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है, अभी ईद भी आ रही है और आपके नवरात्रा भी है, तो दोनों फेस्टिवल है अपने। तो दोनों के उपलक्ष्य में आप सभी को यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो जितने भी अपने कोर्सेज रहेंगे उन सब पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड लगाना है APU20। तो APU20 जैसे ही आप कोड लगा देंगे तो जितने भी अपने कोर्सेज हैं उन सब पर, टेस्ट सीरीज हो, कोर्सेज हो, ऐप पे जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो भी कोर्सेज टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पर आपको 20% का डिस्काउंट है, तो यहाँ से मिल जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लिस्ट है, उस लिस्ट को देखना है, क्योंकि इस लिस्ट में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ईयर दिए गए हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड है वो आपको दिया गया है। तो सवाल देखो कैसा बनता है आपका कि जो संस्कृत कॉलेज हैं, जो भारत के संस्कृत कॉलेजेस हैं और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्कृत कॉलेजेस हैं और उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक तो देखो सवाल, एक क्वेश्चन बनता है आपका स्थापना वर्ष से, स्थापना वर्ष से कॉलेज बनता क्वेश्चन बनता है। एक बनता है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। एक कि जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं उसकी स्थापना किसने की, है ना, उसके फाउंडर कौन है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। तो इस तरह के सवाल हैं जो आपके यहां से पूछे जाते हैं इस वाले पोर्शन से। तो सबसे पहले इस लिस्ट को आप देखिएगा, इस लिस्ट को आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा, आप सबको दिख रहा होगा आई होप। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देता हूं आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि हमारे देश में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो हमारे देश की जब हम बात करते हैं तो टोटल 18 संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में? 18 संस्कृत यूनिवर्सिटीज है भारत में, जिसमें से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 18 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और 14 आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में देखो सबसे पहला कॉलेज जो अपना खुलता है 1791 में, वो है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहां पर बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खुलता है आपका, वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज खुलता है उत्तर प्रदेश में, और ये किसके द्वारा खोला जाता है? बाई जोनाथन डंकन के द्वारा ये यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना की जाती है, जोनाथन डंकन। उसके बाद में आपका 1821 में पुना संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुना संस्कृत कॉलेज है आपका महाराष्ट्र में और 1821 में इसकी स्थापना होती है। यहां से भी काफी सवाल आपके बने हैं। एक फिर 1824 में आपका संस्कृत कॉलेज खुलता है, संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आपका कलकत्ता में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका 1961 में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार में आपका खुलता है। उसके बाद में आपका है 1962 में नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति आंध्र प्रदेश में खुलता है। उसके बाद में हम देखते हैं 1962 में श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में आपका खुलता है, और 1970 में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपका न्यू दिल्ली में आपका खुलता है। तो ये आपके क्या है, स्टार्टिंग के संस्कृत कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो इसको, चलिए कामेश्वर हो गया, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद में देखो आपका है, यहां पर देखिएगा आप सब लोग,
सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली है। उसके बाद में श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी है, पुरी में आपका एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद में 1993 में श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कालाडे कोची में आपका एस्टेब्लिश है। उसके बाद में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी नागपुर में है आपका, और जदगुरु रामचंद्राचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर में है। तो राजस्थान के स्टूडेंट हैं वो इनको जानते होंगे इस यूनिवर्सिटी को, है ना। आपका जो जयपुर से स्टूडेंट है उनको पता भी होगा कि त्रिवेणी के पास में ये आपका यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो हरिद्वार में है आपका, इसकी स्थापना होती है 2005 में। उसके बाद में आपका जो यूनिवर्सिटी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी आपका वेरावल है, वेरावल गुजरात में है। इसकी स्थापना होती है 2005 में। फिर 2006 में आपकी जो यूनिवर्सिटी बनती है यहाँ पर, ये है श्री वेंकटेश्वरा वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरुमाला है, तिरुपति में है आपकी। उसके बाद में 2008 में महर्षि पाणिनि संस्कृत ईवान वैदिक विश्वविद्यालय है, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में 2011 में कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी है, बेंगलुरु स्टैब्लिश होती है आपकी। फिर 2011 में कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एंड एंशिएंट स्टडीज यूनिवर्सिटी। 2018 में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल हरियाणा। 2016 में चिन्मय विश्व विद्यापीठ कोची, और 1918 में फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका वाराणसी यूपी में आपका बनता है। तो ये आपके मेन आपके क्या है, संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं। इनके ईयर, इनके फाउंडर मेन के स्टार्टिंग के स्पेशली आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जा सकती है, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट भी पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें हैं। इसका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो कि नेट 2024 में आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित महाविद्यालयों की स्थापना का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें आप देखोगे तो मोस्टली आपकी संस्कृत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है ना। तो यहां से देखिए आप, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1781 में। उसके बाद में संस्कृत महाविद्यालय पुणे 1821 में। उसके बाद में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय, सेंट्रल हिंदू महाविद्यालय BHU 1916 में, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में होती है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर 1886 में, और संस्कृत महाविद्यालय 1791 में, ठीक है, 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इस तरह से आपको आंसर्स को डील करना है। यहां से आपके सवाल हैं जो बनते हैं काफी क्लियर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छा, ये जो संस्कृत कॉलेज है इसको हम पुणे वाली को डेक्कन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, इसको हम डेक्कन कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो ये बातें हैं जो हमें याद रखनी है इसमें, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। बाकी नवरात्रा के और ईद के ऑफर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। APU 20 कोड लगाना है, 20% डिस्काउंट आपको इंस्टेंट यहां से मिल जाएगा। कोर्सेज आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है पेपर 1 की, प्रतिज्ञा बैच चल रहा है पेपर 1 के लिए, हिस्ट्री का सम्राट बैच है, गुरुकुल बैच भूगोल का है, इसके अलावा लोकवेस्ट बैच है, UGC की पेपर 1 की बुक आपकी आ चुकी है। और डाउनलोड करें अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप, जहां से आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।